को सुना, आपने सपा प्रवक्ता को सुना, क्या कहना आपका, क्या कहना है कि आपको लगता है कि ये जो जिस तरह का कदम है, इस कदम का जिस तरह से सतीश गौतम साहब लगातार ये मांग उठाते रहे, उन्होंने बात कही और इसमें कोई शक नहीं, वो लगातार ये मांग उठाते रहे हैं, लेकिन इसे अब किस तरह से आप देखते हैं, किस लिहाज से देखते हैं पश्चिमी यूपी की सियासत में? देखिए, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी बहुत समाज सुधारक, बहुत बड़े दानवीर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और लेखक पत्रकार थे। उनके लिए एक यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो रही है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी का कद इतना बड़ा था कि उनके लिए एक यूनिवर्सिटी कम है। उनके लिए अगर पूरे देश में यूनिवर्सिटी बनाई जाए, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जो योगदान था, जो जिस तरह से उन्होंने देश की सेवा की, जिस तरह उन्होंने काम किया, उनको भारत का सर्वोच्च रत्न भारत रत्न दिया जाए, ये उनके लिए पर्याप्त सम्मान होगा। उससे नीचे का सम्मान उनके लिए नहीं होगा। लेकिन और राजा महेंद्र प्रताप सिंह की दृष्टि जो है बहुत विशाल थी। वो जाति, वर्ग, रंग, भेद इन सब से ऊपर थे। उन्होंने कभी सवर्ण, अगले, पिछड़े इनका भेद नहीं किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज जो सम्मान देने जा रही है, 2014 में प्रधानमंत्री जी बिजनौर गए हुए थे और बिजनौर में उन्होंने स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के नाम से फंड की बात की थी कि हम एक फंड की स्थापना करेंगे, लेकिन आज तक वो पूरा नहीं हुआ। तो आप देश के जो बड़े महापुरुष थे उनको बड़ा सम्मान देने की बात करिए, उनको कम से कम भारत रत्न से नवाजने की बात करिए। राजा महेंद्र प्रताप सिंह का योगदान इस देश के लिए बहुत ज़्यादा था और उन्होंने उनको केवल अगर ये सोच करके कि हम उनके नाम पर केवल अलीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी बना देंगे, उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन चल रहा है, देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है, ठीक है, उसकी नाराजगी कम नहीं होने वाली है। ठीक है, आपका कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं दुबे साहब, अब मैं आपको रोकूंगा, मैं आपको रोकूंगा। फैजान खान साहब के पास चलता है। फैजान खान साहब, आपका रिएक्शन, आप किस तरह से देखते हैं इस कदम को? सबसे पहले तो मैं स्वर्गीय राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी को नमन करता हूं और मैं आपको ये बात बता दूं कि उनकी इज्जत बहुत है। अभी हमारे राष्ट्रीय सचिव रालोद के उन्होंने जिन अनिल दुबे जी ने बताया, ये बात सत्य है कि उनकी इज्जत बहुत ज़्यादा इस देश में है। लेकिन मैं सवाल उठाता हूं भारतीय जनता पार्टी के इस एक्शन पे कि वो इस गलतफहमी के शिकार हो रहे हैं कि उनका नाम इस्तेमाल वो राजनीति में कर लेंगे। तो ये मैं समझता हूँ, बिल्कुल उनके सोच को मैं वो करता हूँ कि वो इस सोच को मैं उनको नकारता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अगर स्वर्गीय राजा महेंद्र प्रताप सिंह का नाम इस्तेमाल करके और किसानों का आंदोलन में कोई फर्क पड़ जाएगा या इन्हें वोट में कुछ फ़ायदा मिल जाएगा, तो ये मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह सबके थे, सबको बराबरी का दर्जा देते थे। वो किसी भी जाति समुदाय के लिए इंडिविजुअली नहीं थे, वो सारे समाज के थे। और भारतीय जनता पार्टी जो उन पे राजनीति कर रही है, ये मैं समझता हूँ बहुत ही गंदी राजनीति है। और उनके नाम पे एक यूनिवर्सिटी नहीं, तमाम यूनिवर्सिटियां बने वो भी कम है। ठीक है सतीश जी, आ रहा हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले दीपक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के विधायक है, कांग्रेस के नेता है। दीपक जी, आपका रिएक्शन, आप किस तरह से देखते हैं इस कदम को? सब पार्टियों ने अपनी अपनी राय रखी। रोहित भाई, ये तो ठीक वैसे कर रहे हैं जैसे कोई आदमी कोई गुनाह करता है, अपराध करता है, किसी बड़े आदमी के पीछे छुप के अपनी जान को बचाने की कोशिश करता है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, योगी जी ने जो अपराध किया है, किसानों के साथ अत्याचार करके किसानों को आंदोलित किया, साल भर से किसान आंदोलित धरने पर है, तो पाप को छुपाने के लिए ये राजा महेंद्र प्रताप का नाम लेकर बचना जरूर चाहते हैं। लेकिन इन्हें याद रखना चाहिए, काली नेमी भगवान राम का नाम बार बार लेके नहीं बच सका, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बच सकती है? अगर इन्हें बचना था किसानों के प्रकोप से, अगर इन्हें चुनाव में 2022 में जाना है कि वहां पर किसान भारतीय जनता पार्टी के लोगों को न भगाए, कि महाराष्ट्र के नाम का उपयोग करने से बेहतर होता कि इन्होंने जो प्रदेश की जनता से वादा किया था कि 2020 से 21 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे, वो कर देते, शायद बच जाते। इन्होंने कहा था महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम कर देते, सिलेंडर के दाम घटा देते, डीजल के दाम घटा देते, शायद बच जाते। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोग, सरकार कुछ भी कर ले,
किसानों का प्रकोप इन्हें झेलना पड़ेगा। ठीक है, सबकी राय यही है। दीपक जी, आपका भी ये कहना है। मैं प्रदीप जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी प्रतिक्रिया। सतीश गौतम साहब, सबको आपने सुना, क्या कहना है अब आपका संक्षेप में? देखिए, जिस तरह से दीपक जी ने, राजकुमार जी ने, सबने विषय रखा। राजकुमार भाटी जी मेरे बड़े भाई हैं। मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार थी 70 साल, उसमें बसपा का, सपा का, लोकदल का, सबका समर्थन था। लेकिन राजा महेंद्र प्रताप जी के नाम से यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाई आपने? आपको राजा जी की क्यों नहीं याद आई? भारतीय जनता पार्टी महापुरुषों को याद, चाहे भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो, कोई भी हो, उनको याद करना, जिन्होंने देश में अपना योगदान दिया आजाद होने में, उनको याद करना हमारा कर्तव्य बनता है। ठीक है, ये कहते ठीक हैं, है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। जो किसानों कहते की बात हैं कर रहे हैं, वो करते हैं। देश में किसानों की बात कर रहे हैं, मैं किसान की बताना चाहता हूं, किसान की बात कर रहे हैं। किसान में सबसे पहले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अगर किसान क्रेडिट कार्ड देने का काम किया तो अटल जी की सरकार में किया। कांग्रेस ने किसान के लिए क्या काम किया? समाजवादी ने क्या किया? बसपा ने क्या किया? लोकदल ने क्या किया? ये बताएं ना। आप डिबेट नहीं करना चाहते, आरोप लगाते हैं। आरोप मत लगाइए, आप सामने डिबेट तो करिए। आप डिबेट करिए। किया बसपा ने, गन्ना किसानों का मूल्य दोगुना किया। सतीश गौतम जी, अरे किसानों, बसपा ने सारे आपने दोगुना कहा, आपने कब किया दोगुना? पहली सरकार है भारतीय जनता। अरे आप ये बताइए ना, काम बताइए। सतीश गौतम जी मुद्दे को मत भटकाइए। गन्ना किसान का आपने सामना पर। ठीक है, मैं आप सब लोगों को रोकूंगा। मैं प्रदीप जी के पास आऊंगा। प्रदीप जी किस तरह से देखते हैं? सतीश जी आपको रोक रहा हूं। प्रदीप जी, सतीश गौतम जी कितना दोगुना किए हैं? चर्चा, अब जो एक नया नैरेटिव बन रहा है, इसको किस तरह से देखते हैं? प्रदीप जी, मैं इसलिए आपके पास सबसे आखिर में आया ताकि हर सियासी पार्टी की राय इस मसले पर सामने आ जाए। प्रदीप सिंह जी की बात सुन लीजिए। सतीश जी, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप जी, बात कर रहे हैं, देखिए, जिस तरह से देश की बात कर रहे हैं, जिस तरह से यूनिवर्सिटी की बात ठीक कर रहे है। हैं, सतीश जी आपको रोक रहा हूँ। सतीश जी आपको रोक रहा हूँ। सबका विकास की बात करते हैं, ठीक है। सबके विश्वास की बात करते हैं। ठीक है सतीश जी। कोई राजनीति सतीश किसी जी, वर्ग को लेकर, किसी कास्ट को लेकर नहीं करते। सतीश जी, अब मैं आपको रोकूंगा। प्रदीप जी, आपका रिएक्शन। किसान मानने से प्रदीप इनकार कर सिंह जी। देते हैं और करके दिखाया है। लगता है मेरी आवाज आप मुझे सतीश जी तक बताइए। नहीं पहुंच पा रही है। प्रदीप जी आप बोलिए। पहुंच रही है मेरे तक आवाज। जी जी प्रदीप जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने सबकी बात सुनी है। एक अच्छी बात इसमें यह है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के प्रति सबने सम्मान व्यक्त किया है। एक बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के प्रति जो भाव होना चाहिए वो भाव सबका है। ये इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सैकड़ों ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिनको आज़ादी के बाद उतना महत्व नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, जितना वो डिजर्व करते थे। कोई सरकार करे, आज मोदी सरकार करे, कल कोई और सरकार आए वो करे, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। तीसरी बात, चुनाव के समय जब कोई काम होता है तो अक्सर उसको चुनाव से जोड़ दिया जाता है। अब मुझे नहीं लगता, मैं जितने साल से राजनीति देख रहा हूं, कि इस तरह के प्रतीकों से चुनाव प्रभावित होता है। ये जो है, मुझे लगता है कि इस तरह के काम, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की बात हो रही है चूंकि अभी, तो उनके प्रति राष्ट्र की श्रद्धांजलि है, उनके प्रति राष्ट्र का सम्मान है कि उन्होंने जो कुछ किया अपने जीवन काल में देश के लिए, उसके प्रति देश कृतज्ञ है। तो ये कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका है। लेकिन ये अपने देश में जो है, क्योंकि पूरा समाज जाति पर आधारित है, सबकी जाति खोज ली जाती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बनते हैं तो उनको लोग कायस्थ बना देते हैं। तो ये सिलसिला रुकेगा कभी, मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आता कि रुकेगा कि नहीं। बिल्कुल, लेकिन इतना सही है कि ये, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी ये मानकर चल रही है कि ये यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा कर देने से किसानों का आंदोलन खत्म हो जाएगा। इतने नासमझ लोग हैं बीजेपी में, ये मैं नहीं मानता। ठीक है, इसलिए ये बिल्कुल। तो प्रदीप जी, आपका कहना है कि प्रतीकों की राजनीति शायद उस तरह से तब्दील नहीं होती जिस तरह से कुछ लोग सोचते हैं। लेकिन बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा